नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब अपराधियों पर नकेल कसने व उन पर पैनी नजर रखने शहर के विभिन्न चौक चौराहों में लग रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। विधायक रिकेश सेन ने किया चल रहे नियंत्रण कार्यों का अवलोकन। राजधानी रायपुर स्थित यूनियन क्लब में बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ। विधायक पुरंदर मिश्रा ने की गुरुचरण सिंह होरा की सराहना। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीएम बनने के पश्चात पहली बार पहुंचे अपने गृहग्राम की कुल देवता की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने बंदर चुआ के पास तुरी पहुंचकर कुल देवता का दर्शन किया। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात पहली बार अपने गृहग्राम बगिया आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने बंदर चुआ के पास तुर्री गांव पहुंचकर कुल देवता की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री साय ने कुल देवता को गुड़, नारियल, पान, सुपारी अर्पित कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर स्थल में गांव के पुजारी ने मुख्यमंत्री को विधि विधान से पूजा पाठ कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्वजों के आशीर्वाद से ही शुभ कार्य संपन्न होते हैं। आज तुर्री में अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की खुशहाली और जनहित में निरंतर कार्य करूंगा। रायपुर पुलिस के द्वारा नए साल के मौके पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें रायपुर शहर में लगभग 20 चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे कि गलत ढंग से गाड़ी चलाने वालों एवं रेस ड्राइविंग करने वालों पर नकेल कसी जा सके। नए साल के मौके पर रात के समय हुड़दंग करने वालों पर भी रायपुर पुलिस की खास नजर रहेगी। रायपुर पुलिस की तैयारियों के बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ने मीडिया को कुछ इस तरह की जानकारी दी। देखिए, नए वर्ष को लेके रायपुर यातायात पुलिस रायपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से करीब 20 से ऊपर पॉइंट पे चेकिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि शराब पी के वाहन चलाने, हुड़दंग करने वाले 3 सवारी या डीजे जो वाहन में तेज म्यूजिक सिस्टम वगैरह चला के जो भी लोग ऐसा उत्पात करते या कोई यातायात नियमों का पालन न करते हुए पाए जाएंगे, उनको रोक के उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब रेस ड्राइविंग पे लगातार हम लोग जहाँ किसी भी माध्यम से जब पता चलता है रेस ड्राइविंग हो रहा है तो उनको बुला के नंबर ट्रेस करके काफ़ी वाहनों पे कार्रवाई की गई है। कुछ तो FIR भी दर्ज कराया गया है और इसको लेके हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय और SP सर दोनों काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी वाहनों पे IPC के तहत भी कार्रवाई की, चालानी कार्रवाई भी की गई है और अभी भी ऐसा कोई संज्ञान में आएगा तो सख्त हम कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? आम जनता से आपके चैनल के मदद से अपील है कि शराब पी के उस दिन 31 तारीख को वाहन न चलाएं और 3 सवारी या किसी प्रकार का हुड़दंग न करें, शांतिपूर्वक मनाएं, वो अपने जहाँ भी मना रहे हैं और 31 तारीख को खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। नया साल का स्वागत अच्छे से करें। विधायक रिकेश सेन की पहल से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे अपराधियों पर नकेल कसने लगाए जा रहे हैं। 170 सीसी कैमरे विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। सीसी कैमरा का कंट्रोल पावर ट्रैफिक DSP को दिया गया है, जहां से वे इसका नियंत्रण करेंगे। आपको बता दें, लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण देखने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां पहुंचे विधायक ने कंट्रोलिंग पावर को देखा और परखा और साथ ही इसे लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। कंट्रोल रूम पहुंचा हुआ हूँ, सेक्टर 6 कंट्रोल रूम। चुनाव लड़ते वक्त मैंने प्राथमिकताएं तय की थी कि CCTV कैमरा हर चौक चौराहे पे लगाया जाएगा वैशाली नगर विधानसभा में, और उसका कंट्रोल पावर मैंने तय किया कि कोतवाली सेक्टर 6 में एडिशनल SP और ट्रैफिक DSP के नियंत्रण में रहेगा। तो उसके लिए आज चेक करने आए हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं और आज से ही हमने इसको चालू किया है। तो जिसमें 170 कैमरे विभिन्न चौक चौराहे पे लगे हुए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, ये जो है पावर हाउस बस स्टैंड का है, ये जिसको सीधा यहाँ पे देखा जा सकता है। और इसके अलावा आप देखेंगे विभिन्न चौक चौराहे में है, इसमें आप देखेंगे गाड़ी जो क्रॉस हो रही है, जो लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं या कोई ऐसे असामाजिक तत्व जो गाड़ी में बैठे रहते हैं, उनका नंबर ऐसा फ्लैश हो जाता है और जैसे ही फ्लैश होता है वो ट्रैफिक DSP के पास चला जाता है। तो ऐसे जितने चौक चौराहे पे हमने 170 स्थानों पे वैशाली नगर विधानसभा के
कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा और भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे घटनाएं हुई कई वार्डों में। जैसे एक वार्ड है मान लो, तो उस वार्ड में वहाँ के 8-10 लड़के जो सामाजिक तत्व होते हैं वो लोग कोई अड्डा बना लेते हैं। तो उस जगह पे जितने स्कूल हैं, जितने सरकारी अस्पताल हैं, सभी जगहों पे कोई भिलाई नगर निगम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है और जिसका कंट्रोल पावर जो है पुलिस विभाग के पास रहेगा। इसको मैं अपने मोबाइल में भी, मेरे मोबाइल में भी ये रहेगा, नगर निगम कमिश्नर के मोबाइल पे रहेगा, जो एडिशनल एसपी है उनके मोबाइल पे रहेगा, ट्रैफिक डीएसपी है उनके मोबाइल पे रहेगा और साथ में कंट्रोल जो है मेन कंट्रोल रूम में रहेगा यहाँ पे, जिसका नियंत्रण सीधा ट्रैफिक डीएसपी करेंगे। और इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो केबल है, जहाँ जहाँ केबल लगा है, देखिएगा 2 टीवी बंद है। ये 2 टीवी बंद होने के कारण ये है कि केबल चोरी हो रहा है, जिसके लिए आज कंट्रोल में बैठक चल रही है और सभी केबल ऑपरेटरों को बुलाया गया है, क्योंकि केबल ऑपरेटर और जो सीसीटीवी का जो केबल है दोनों वो मिक्स हो जाता है, तो कई लोग गलती से उसे काट के ले जाते हैं और ले जाके अपने केबल में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एक बैठक जो है आयोजित किया गया है, जिसमें उसका भी निर्णय होगा। इस पूरे जगह को मेंटेन कैसे किया जाए, साल भर का इसको मेंटेनेंस हमने ठेकेदार को दे दिया है। अब इसके अलावा और किन किन बिंदुओं पे बात होना चाहिए उसके लिए आज मैं कंट्रोल रूम पहुंचा हूँ। एडिशनल एसपी, ट्रैफिक डीएसपी, समस्त टीआई और सभी जो इसके जानकारी रखने वाले सभी यहाँ पे विशेषज्ञ, सबके साथ हम कंट्रोल रूम में बैठक है। मैं चाहता हूँ कि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर रहे और उसके लिए सीसीटीवी कैमरा तो हम लगा रहे हैं। आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हर घर में बड़ा बड़ा फ्रिज खरीदते हैं, बड़ा बड़ा एलईडी टीवी लेते हैं, लेकिन 5,000 रुपये का कैमरा आता है। अगर 5,000 का कैमरा अपने घर के आंगन में लगा देंगे तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और पुलिस भी जो है अपराधियों को जल्दी ढूंढ निकाल पाएगी आपके सीसीटीवी कैमरा से। तो एक छोटा सा प्रयास है, चुनाव जीतते ही मैं सोचा कि इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है, तो ये मैंने पहल कर दी, आज इसको उद्घाटन भी कर दूँगा। सीसीटीवी कैमरा हर चौक चौराहे पे लगाया गया है। 170 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसका कंट्रोल पावर ट्रैफिक डीएसपी को दिया गया है और यहाँ से वो नियंत्रण करेंगे। कोई गाड़ी अगर क्रॉस करके जाएगी तो उसका गाड़ी का नंबर आ जाएगा। हर चौक चौराहे पे इसलिए लगा दिया गया, अगर अपराधी कोई अपराध करता है तो उसका फुटेज हमें मिल सके। और इसको लेके वैशाली नगर विधानसभा के साथ साथ भिलाई के कुछ हिस्से पे भी लगाया गया है। आज बैठक भी थी कि और क्या नया करना चाहिए, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करूंगा कि आप बड़ा बड़ा एलईडी टीवी लेते हैं लाखों रुपए का फ्रिज लेते हैं, 5,000 का एक सीसीटीवी कैमरा आता है, आप अपने घर के सामने अगर रख लेंगे, उसको लगा देंगे तो आप भी सुरक्षित रहेगी और पुलिस को काम करने में आसानी होगी। निश्चित रूप से आज का समय जो टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हर चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और उसमें भी अच्छे अच्छे एडवांस कैमरे आ गए हैं। ANPR कैमरे आ गए, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा। यदि कोई भी गाड़ियाँ गुजरती है, कोई भी संदिग्ध गाड़ियाँ हैं तो उसका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट हमको मिल जाता है। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा है जो हमको कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठ के हम लोग देख सकते हैं। तो उसमें अभी जो कैमरे लगे हुए हैं नगर निगम भिलाई के द्वारा लगाए गए हैं, 170 कैमरे लगाए गए हैं और उसमें कुछ आगे भी अच्छे से काम करते रहे। उसके लिए आज विधायक जी के साथ हम मीटिंग हुआ था, उसको विजिट भी किया है और उसमें जो जो कमियां थी इसको शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। जैसे यूपीएस लगा हुआ होना चाहिए और उसमें जो वायलेशन कर रहा है उसका भी पूरा डिटेल आ जाए। इसके अलावा एक सर्वर रूम हो जाए और वहाँ पे जो बैठने वाला है वो आसानी से कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत वहाँ पे बैठ के वहाँ पे उसको डिटेक्ट कर सके। तो ये काफ़ी उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से और आने वाले 5 साल के हिसाब से उसको देखते हुए आज उसका विजिट किया गया है। जो भी कमियां हैं उसको आने वाले समय में दूर कर लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है और इसका काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलेगा और इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति हैं और उसमें क्राइम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी लाभदायक है। जो 2016-17 में ITMS कैमरे लगा, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का लगा हुआ था, जो 5 साल के लिए था, वो उसमें 11 चौक को लिया गया था। उसमें भी अलग अलग प्रकार के कैमरे लगे, ANPR कैमरा था, PTZ था, सर्विलेंस था और RLBT कैमरे भी थे। और उसका 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसका मुख्य कारण ये था कि जब कैमरे लगे थे उस समय फ्लाईओवर नहीं बने थे और फ्लाईओवर बनने के बाद वो कैमरे को हटा लिया गया। चंद्रा मौर्य हो गया, सुपेला हो गया, पावर हाउस हो गया, कुमारी हो गया, वो कैमरे को पूरा रखा हुआ है। उसको कैमरे को हम लोग किस प्रकार नए सिरे से उसको उपयोग कर सकें और उसको कैसे उसका टेक्नोलॉजी को उपयोग करके, उसके लिए भी हमने बजट के लिए पुलिस मुख्यालय में भेजा है। और वो बजट आने के बाद उसके लिए अलग अलग चिन्हांकन किया गया, उसमें कैमरे को लगा के और एक अच्छी टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए उसको भी हम लोग आने वाले भविष्य में उसकी भी एक कार्य योजना बनाए हैं, उसको भी उपयोग करें। आम जनता से यही अपील है कि जो आप अपने घरों में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV
कैमरा जरूर लगाएं। महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए घर हम छोड़ के चले जाते हैं, तो CCTV कैमरा आजकल अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के कैमरे आ गए हैं, आप मोबाइल में उसको देख सकते हैं। तो ये सुरक्षा की दृष्टि सभी को अवेयर होना पड़ेगा और अपने अपने घरों के सामने कैमरे जरूर लगाएं, नियमों का पालन करें। और ट्रैफिक की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि 2 पहिया चला रहे हैं, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं, नया साल भी आने वाला है तो खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं, ड्रंक एंड ड्राइव से बचें और नियमों का पालन करें। तो निश्चित रूप से जो एक्सीडेंट से होता है और उसका मूल कारण ये रहता है कि लापरवाही, उससे हम बच सकते हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। न्यू ईयर कार्निवल 2024, जी हाँ, 31 दिसंबर को एक रंगारंग कार्यक्रम होटल ब्लीज इंटरनेशनल में। न्यू ईयर कार्निवल 2024 में होगा ब्लीज इंटरनेशनल में रंगारंग कार्यक्रम। इस शाम को यादगार बनाने के लिए युवा बच्चे एक साथ होंगे एक मंच पर, नाचते गाते थिरकते हुए नए साल का करेंगे स्वागत, देंगे 2023 को विदाई। तो इस शाम की तैयारियों को लेकर कई तरह की तैयारियां होटल द्वारा कर ली भी गई है, तो आप भी इसके साक्षी बने और इस रंगारंग कार्यक्रम में शामिल हों। होटल प्रबंधन द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई है। हाय, गुड इवनिंग। मैं आशुतोष जायसवाल, द ब्लिस इंटरनेशनल क्लब एंड रिसॉर्ट में एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम हर साल की भांति इस साल भी 31 दिसंबर को एक ग्रैंड इवेंट करने जा रहे हैं, जिसकी थीम कार्निवल बेस पे होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी इवेंट होता है वो यंग लोगों के लिए तो बहुत फेमस एंजॉयमेंट के लिए होता है। ये यहाँ पे इंटरनेशनल डीजे ग्रेसी, जो कई जगह परफॉर्म कर चुके हैं इंटरनेशनली, वो आ रही हैं। एक फेमस बॉलीवुड डीजे नैनी, वो आ रही हैं, जो यंग यूथ को अपने पैरों में थिरकने पे मजबूर कर देंगी। इस तरह का लाइव डीजे परफॉर्मेंस रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, जब परिवार के साथ आओ तो उनके बच्चे, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं 31 में, बच्चों को कहाँ लेके जाएं, वहाँ पे हमने उन बच्चों के लिए एक स्पेशल सेक्शन बना के रखा है, जहाँ पे वो बच्चे सुरक्षित और सेफली इंजॉय कर सकेंगे। जब हम आते हैं फैमिली के साथ, तो हमारे माँ बाप जो होते हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको छोड़ के हम कैसे 31 इंजॉय करें। इंजॉयमेंट तो सबके साथ होता है, तो उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया है जहाँ पे वो अपना इंजॉय करें, कंफर्टेबली फूड इंजॉय करें और सारी चीज़ें हैं, मतलब फूड अनलिमिटेड। आप 7 बजे से आते आइए और रात 1, 2, 3 जब तक आप इंजॉय करना चाहें फुली इंजॉय करिए। खाना अनलिमिटेड है, फूड अनलिमिटेड है, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड ओवर देयर। आप पासेस के लिए हमारे होटल में कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर 9893581155। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आप चाहे रात में आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जैसे रायपुर से हमारे गेस्ट आते हैं, बिलासपुर से गेस्ट आते हैं, वहाँ नाइट स्टे का भी अरेंजमेंट है। यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा चार्जेस। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट विथ वाटर पार्क एट ब्लिस इंटरनेशनल किंगडम। वहाँ पे एंजॉय करिए ब्रेकफास्ट करके और आराम से 1 तारीख को लंच और सारी चीज़ें करते हुए घर जाए। इस तरह आप अपने 31 2023 को बाय बाय करेंगे और 2024 को वेलकम करेंगे, हंसते, गुनगुनाते और एंजॉय करते हुए। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं।
खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शहर में इन दिनों जहां डेंगू ने कहर बरसाया है, वहीं कोरोना की दस्तक भी देखी जा रही है। तमाम सुरक्षाओं के मद्देनजर विशेष तैयारियां भी की जा रही है। सतर्कता बरतने व सुरक्षित रहने की अपील विधायक रिकेश सेन ने लोगों से की है। पहनना चाहिए, सैनिटाइज का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। यूनियन क्लब में संभाग स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने किया। यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर पुरंदर मिश्रा ने 4 दिवसीय संभाग स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहुंचे सभी युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। होरा ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक पुरंदर मिश्रा का आभार जताया। इस मौके पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने खेल खिलाड़ी जिंदाबाद के जयकारे के साथ कहा कि मैं यहाँ बच्चों को आशीर्वाद देने आया हूँ। यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि होरा का खेलों के प्रति गहरा लगाव है। उनके प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ के बच्चे देश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। होरा के ही नेतृत्व में प्रदेश के खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ का पहला टेनिस एकेडमी बड़ी सौगात के रूप में मिला है। साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजन ब्रिक्स गेम्स में भारतीय टीम का मैनेजर चुना जाना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्हें उनकी सभी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। इसके साथ ही विधायक मिश्रा ने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी है। महासचिव संजय मिश्रा, सचिव गिरीश अग्रवाल, यूनियन क्लब के अन्य पदाधिकारी समेत सैकड़ों खिलाड़ी मौजूद रहे। यूनियन क्लब द्वारा हर समय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भेजा जाता है। आज भी उसी कड़ी में जूनियर टीम का आयोजन किया गया है। मैं हमारे यूनियन क्लब के अध्यक्ष भाई गुरुचरण होरा जी को, उपाध्यक्ष भाई विजय जी को और अग्रवाल साहब को बधाई देता हूं कि ऐसे निरंतर बच्चों के काम को सुधारें और खेल खिला करके, सिखा करके उनको राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजें, यही शुभकामना देता हूं। और मैं क्लब से खिलाड़ी बच्चों से निवेदन करता हूं कि मेरा लायक जो भी काम होगा मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा, खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिविजनल लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। यूनियन क्लब लगातार बहुत वर्षों से खेलों की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध क्लब है
और करीब यहाँ 300-400 बच्चे जो है अंडर 16, अंडर 14, अंडर 12 ये मैच का आयोजन का उद्घाटन होने जा रहा है। माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं और समापन जो है वो 31 तारीख को होगा। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं पूरे प्रदेश के और ये डिविजनल लेवल पे पूरे डिवीजन के लोगों में जहाँ जहाँ कोचिंग चलती है उनके बच्चों को उभारने के लिए ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। रायपुर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। पति पत्नी और बेटी का शव एक ही पंखे पर लटका मिला। परिवार टिकरापारा थाना क्षेत्र के मठपुराना BSUP कॉलोनी का रहने वाला बताया गया है। पुलिस के अनुसार लाश 2 दिन पुरानी बताई गई है। कमरे से बदबू आने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर के टिकरापारा में सेन समाज के एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की इस मामले में सेन सेवा समाज समिति के प्रदेश अध्यक्ष व वैशाली नगर विधायक रिकेश सेठ ने संवेदना व्यक्त की और शोक जताते हुए प्रतिक्रिया दी। मेरे समाज सेन समाज के 3 लोगों जो मेरे से पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध थे, लखन सेन,
रानू सेन उनकी पत्नी और पायल सेन जो उनकी बेटी है 14 साल की, ये तीनों ने आत्महत्या कर ली है। ये हमारे समाज के लिए बड़ा पीड़ा का वक्त है। मैंने पहले ही आज से 1 हफ्ता पहले कहा था कि समाज के किसी को भी अगर आर्थिक स्थिति से कोई कमज़ोर है तो उसके लिए रोजगार मेला का आयोजन 10 जनवरी से चालू होने वाला था। और मैंने ये भी कहा है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो समाज का व्यक्ति सीधा मुझसे मिल सकता है। उनकी आर्थिक समस्याओं को भी दूर करने का काम करेंगे, उनको रोजगार दिलाने का भी काम करेंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं सोचने पे हमको विवश करता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। और प्रशासन है, शासन है, वहाँ पे अपनी बातों को आप रख सकते हैं। मैं अपने समाज की ओर से, अपने तरफ से तीनों को विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ। और समाज के तरफ से एक जांच कमेटी बनेगी और समाज के 10 लोग इस जांच कमेटी में, अलग अलग जिले से लोग वहाँ पे जाएंगे। हो सकता है इसमें कोई बड़ा कारण भी हो, क्योंकि कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। हो सकता है हम आत्महत्या का स्वरूप समझ रहे हों, लेकिन जांच के बाद पता चला कुछ और भी हो सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से 10 लोगों की कमेटी जांच करेगी, सेन समाज के लोग, और मेरे पास वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। और मैं मेका हॉस्पिटल जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उस जगह पे मैं मौजूद था। वहाँ पे मैं सबसे मिला, डॉक्टरों से मैंने बात किया और मैंने अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 2 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। समाज के लोग, सभी लोग, उस परिवार के लिए जो भी आवश्यकता पड़े उसके लिए हम सबको खड़ा रहना है। जय संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जय। अब शहर की यातायात व्यवस्था और सुदृढ़ और बेहतर होगी। बता दें, तैयारियां और व्यवस्था बेहतर करने के लिए नेहरू नगर टोल प्लाजा को हटाया जाएगा। साथ ही नेहरू नगर से प्रियदर्शनी परिसर पहुंच मार्ग को भी व्यवस्थित किया जाएगा। साथ ही 25 करोड़ रुपए की लागत से दोनों तरफ रोड चौड़ीकरण का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी विधायक राकेश सेन ने न्यूज टीम को दी है। यातायात को लेके जो पुराना टोल प्लाजा है उसे तोड़ने का प्लान किए हैं और साथ में 25 करोड़ की लागत से दोनों तरफ जो है चौड़ीकरण की व्यवस्था, ताकि थोड़ा सा ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार सके। और राधिका नगर से प्रियदर्शनी परिसर जाने वालों के लिए अंडरपास एक वो बनाया जाए जिससे लोग अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर से जा सके। उसके लिए प्रस्ताव देने की आवश्यकता है, लेकिन 2 महीने के अंदर टोल प्लाजा को तोड़ दिया जाएगा और 25 करोड़ की लागत से वहाँ पे काम चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान हितैषी युवाओं के प्रेरणा स्रोत उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का नगर में प्रथम आगमन चौदह भिलाई के सिरसा गेट में किया गया। युवाओं ने गौतम सोना के नेतृत्व में गर्मजोशी एवं भव्य आतिशबाजी के साथ स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर प्रशांत भौतिक, दिकेश पटेल, विवेक कुलश्रेष्ठ, महेश तिवारी, पंकज चौहान, वेद प्रकाश पांडे सहित भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। विजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे हमारे भैया विजय भैया, हमारे भैया विजय भैया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे हमारे भैया विजय भैया, हमारे भैया विजय भैया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।